नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम साझेदारी के जो लेखांकन वाला जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। देखिए, आज का हमारा ये टॉपिक है। पहले विद्यार्थियों, अब तक हमने लगभग बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं और उनके बारे में पढ़ा भी है और उनके जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। लेकिन जो टॉपिक है वो हम हर क्लास में, हमारी छोटी छोटी क्लास होती है उसमें हम टॉपिक क्लियर करते जाते हैं और आपसे कहते हैं कि यदि आपको इन टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे क्लियर करें वो टॉपिक। तो पीछे हमने जैसे आर एंड पर ब्याज पढ़ लिया, पूंजी पर ब्याज पढ़ लिया, उससे पहले हमने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ लिया। यानी लगभग जो टॉपिक है वो हम एक एक करके आगे करते जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साझेदार को लाभ, आश्वासन या गारंटी। देखिए क्या होता है साझेदार को लाभ या आश्वासन, गारंटी। कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी फर्म में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है जिसको बनाया जाना साझेदार के लिए हित में अच्छा होता है या फायदेमंद होता है। तो हम ऐसे साझेदार को जब साझेदार फर्म में साझेदार बनाते हैं तो उसको लाभों में गारंटी, लाभों में हिस्से की गारंटी दी जाती है। या अगला साझेदार जो किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशिष्ट योग्यता रखता है और वो हमारी साझेदार फर्म में साझेदार बनता है तो वो चाहता है कि लाभों में उसको एक गारंटी दी जाए ताकि उसको भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। तो साझेदार को लाभ या आश्वासन या गारंटी को हम ये इस रूप में कह सकते हैं कि जब कोई नया साझेदार साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और उसको भविष्य में होने वाले लाभों में एक निश्चित राशि की गारंटी, आश्वासन दिया जाता है तो इसे हम लाभों में साझेदार को आश्वासन या गारंटी कहेंगे। अब देखिए, इसको कई कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर एक हो सकती है कि फर्म द्वारा गारंटी, फर्म द्वारा गारंटी। दूसरी कंडीशन हो सकती है साझेदार द्वारा गारंटी। तीसरी हो सकती है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और चौथा हो सकता है साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को। देखिए, चार कंडीशन हो सकती है जिसमें क्या होता है कि गारंटी दी जाती है लाभों में। ठीक है, अब इसको सभी बातों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारी एक फर्म है जिसमें ए और बी दो साझेदार है। कौन है? ए और बी दो व्यक्ति साझेदार है साझेदार फर्म में। अब ये किसी तीसरे व्यक्ति को, जो नया साझेदार है, इसको बनाते हैं, साझेदार बनाते हैं। सी को, किसको? सी को। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ए और बी सी को नया साझेदार बनाते हैं और सी को कह दिया कि आपको न्यूनतम 10,000 रुपए, न्यूनतम 10,000 रुपए लाभ की गारंटी देती है। यदि इससे कम लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में उसको कौन वहन करेगा, ये इनके द्वारा तय होगा। ठीक है, तो जो पहली स्थिति है फर्म द्वारा गारंटी। तो ये क्या है? हमारी फर्म है जिसमें ए और बी दोनों सदस्य हैं, दोनों साझेदार हैं। तो इस फर्म के द्वारा सी को गारंटी दी गई भी आप हमारे साझेदार बनिए और आपको 10,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी, आश्वासन दिया जाता है, गारंटी दी जाती है। यदि अब सी का लाभ है वो 10,000 रुपए से कम होता है, मान लेते हैं सी का लाभ हुआ 6,000 रुपए, सी के हिस्से में लाभ कितना आया? 6,000 रुपए। ठीक है, लेकिन उसको गारंटी कितने की दे रखी है? 10,000 रुपए की। तो जो अंतर की राशि है, यानी जो 4,000 रुपए लाभ में कम रह गए, वो 4,000 रुपए कौन वहन करेगा? ए और बी अपने लाभ वाले अनुपात में वहन करेंगे जब फर्म द्वारा गारंटी दी गई है। ठीक है, तो फर्म के द्वारा यानी ए बी दोनों साझेदारों के द्वारा सी को नया साझेदार बनाते समय गारंटी दी गई कि आपको 10,000 रुपए न्यूनतम लाभ दिया जाएगा। लेकिन उसके हिस्से में यदि 10,000 रुपए से कम लाभ आता है तो जो लाभ में कमी की राशि है उसको फर्म के जो साझेदार हैं जिन्होंने गारंटी दिया फर्म ने, तो वो साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में उस कमी की राशि को वहन करेंगे। ये तो होगी फर्म द्वारा गारंटी। ठीक है, दूसरा, इसी उदाहरण को हम साझेदार द्वारा गारंटी द्वारा समझते हैं।
अब मान लेते हैं कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है और सी को नया साझेदार बनाया जाता है और सी को ए गारंटी देता है कि आप हमारे साझेदार बनिए और आपको न्यूनतम 10,000 रुपए की न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। अब सी साझेदार बन गया, सी का साझेदार बनने के बाद में जब लाभों में सी का हिस्सा निकाला गया तो सी के जो लाभों में हिस्सा है वो आया 8,000 रुपए। कितना आया? 8,000 रुपए। तो लाभों में जो 2,000 रुपए कमी रहेगी तो जिस साझेदार ने गारंटी दी है वो साझेदार वहन करेगा अपने लाभों में से इस कमी को। अब ए ने यदि गारंटी दी तो ये 2,000 रुपए जो कम है वो कौन वहन करेगा? ए वहन करेगा अपने लाभों में से। यदि बी ने गारंटी दी है तो कौन वहन करेगा? बी वहन करेगा। तो पहली स्थिति तो थी फर्म द्वारा गारंटी। तो फर्म जब गारंटी देती है और लाभ में कोई कमी रह जाती है नए साझेदार के, तो जो कमी की राशि है वो पुराने साझेदार यानी जो फर्म के साझेदार है वो अपने लाभ वाले अनुपात में वहन कर लेते हैं। लेकिन जब किसी एक साझेदार के द्वारा गारंटी दी जाती है और लाभ में नए साझेदार में कोई कमी रह जाती है, जैसे इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ए और बी साझेदार थे और सी को 10,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी के लिए साझेदार बनाया गया और सी के हिस्से में मान लेते हैं साझेदार जो लाभ आया वो कितना आया? 8,000 रुपए आया। तो ए ने यदि गारंटी दी है तो इसको न्यूनतम 10,000 रुपए देना है, लेकिन इसके हिस्से में लाभ कितना आया? 8,000। तो जो 2,000 कमी रहेगी वो कौन वहन करेगा? ए करेगा। तो ये स्थिति क्या होगी? साझेदार द्वारा गारंटी। ठीक है। अब तीसरी स्थिति हमारे सामने लिखी कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी ऐसी स्थिति कि जहां पर ए और बी दो साझेदार हो, ए और बी दो साझेदार हो और ये तीसरा साझेदार है सी साझेदार है, वो अपनी फर्म में नए साझेदार के रूप में आ रहा है और सी फर्म को गारंटी दे रहा है कि मैं आपकी फर्म को न्यूनतम 10,000 रुपए लाभ कमा के दूंगा। कितना? यानी इसके हिस्से का न्यूनतम लाभ कितना होगा? यदि इससे ज्यादा लाभ कमा के देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि 10,000 रुपए से कम लाभ कमा के देगा सी, तो जो कमी की राशि वो कौन वहन करेगा? सी लेके आएगा। ये किस स्थिति में? जब साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, यानी साझेदार ने फर्म को गारंटी दी कि भाई मैं आपका साझेदार बनना चाहता हूं और मैं न्यूनतम इतने रुपए लाभ की गारंटी देता हूं, यानी मेरे साझेदार बनने से आपको मेरे हिस्से का न्यूनतम इतना लाभ प्राप्त होगा फर्म को। यदि उस लाभ से कम राशि फर्म को होती है तो जो कमी की राशि है तो जो नया साझेदार अपनी फर्म में आया है वो उस कमी की राशि को वहन करेगा। और चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो ये स्थिति इन सभी की मिलीजुली स्थिति हो गई। तो पहले विद्यार्थियों ये जो स्थिति है कि साझेदार को लाभों का आश्वासन या गारंटी, कि जब कोई नया साझेदार फर्म में सदस्य बनाया जाता है और उसको साझेदार बनाने के बाद में एक न्यूनतम लाभ की आश्वासन दिया जाता है, गारंटी दी जाती है कि भाई आपको इतना लाभ दिया जाएगा। यदि इससे कम लाभ आपके हिस्से में आता है तो उस कमी को भरपाई की जाएगी। तो उसके लिए स्थिति हमने देखी कि फर्म द्वारा यदि गारंटी दी गई तो फर्म के साझेदार अपने लाभ अनुपात में उस राशि को वहन करेंगे। यदि किसी साझेदार ने गारंटी दी है तो जिस साझेदार ने गारंटी दी है वो कमी की राशि को वहन करेगा। ठीक है। तो ये जो स्थिति है वो हमने पढ़ ली है। अब इसके सवाल की बात करते हैं। तो जैसी भी कंडीशन है वो सवाल में दी गई है उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल में हो सकता है कि फर्म के द्वारा गारंटी दी गई हो सकता है किसी साझेदार के द्वारा गारंटी दी गई हो सकता है जो साझेदार नया आया है उसके द्वारा फर्म को गारंटी दी गई हो। जैसी भी स्थिति सवाल में दी गई है उस सवाल को समझते हुए, उस कंडीशन को समझते हुए हमें प्रश्न को हल करना है। तो पहले विद्यार्थी आज का टॉपिक छोटा सा था, साझेदार को लाभ या आश्वासन या गारंटी, लाभ का आश्वासन या गारंटी। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आप इसके टॉपिक देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, इसके नोट्स बना लेना। जब आगे की क्लास में इसके सवाल करेंगे तब इसको और कोई दिक्कत आती है जो प्रश्न का कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम इनको करके देखेंगे, तब ये ज्यादा और समझ में आएगी। तो पहले विद्यार्थी आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।